नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से भूतिया एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने बिहार के रामनगर नाम के शहर में घटी हुई एक बेहद खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत टेस्टी वाली चॉकलेट खा रहा हूँ, आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा और मुझे बोलने में भी नहीं। तो आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी ही आज पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। ये जो घटना घटी थी रामनगर नाम के शहर में रहने वाले एक फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ घटी थी। जैसा कि कम उम्र के लड़के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चुल रहती है कोई भी काम करने की, स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, उनका ऐसा रहता है कि हमको कहीं तो जाना है, कहीं तो घूमना है, कुछ तो मस्ती करना है, पूरी दुनिया का ऐसे तैसे करके रख देना है। ऐसी वाली मस्ती रहती है, बहुत कम उम्र में लड़कों के पास रहती है। लड़कियों के अंदर भी रहती है लेकिन लड़कों के अंदर ज़्यादा रहती है थोड़ी सी। तो ये जो ग्रुप वाले थे इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। इस ग्रुप में जो मेन कैरेक्टर है वो गौरव है, उसका दोस्त अनूप है, और भी 7-8 लड़के हैं जिनका सबका नाम बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनका ग्रुप भी बहुत ही अच्छा था, हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम पास किया करते थे, घुमा फिरा करते थे। रोज़ शाम के टाइम में अपने घर से निकल जाते थे अपनी अपनी बाइक लेके और अपने शहर के चौराहे पे जाते थे और वहाँ पे मस्त रोज़ नया नया आइटम खाते थे, मस्त एंजॉय करते थे। इनके घर वाला भी इनको बहुत समझाते थे कि बेटा देखो, पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लो, ज़िंदगी में वही काम आएगा, घूमना फिरना आवारागर्दी करना काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जैसे कम उम्र के लड़के थे ये लोग नहीं सुनते थे, घर वालों की एक बूंद भी नहीं सुनते थे। उनको लगता था ये तो फालतू बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वेस्ट वाली चीज़ें हैं, हम जो कर रहे हैं वही सिर्फ सही चीज़ें हैं, ऐसा सोच रहे हैं और मस्त ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। रोज़ इवनिंग के टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी किसी रिजॉर्ट में चले गए, होटल में चले गए, वहाँ पे मस्त अपना ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मस्त म्यूज़िक चला रहे हैं और भी अपने कॉलेज के दोस्तों को बुला रहे हैं। अच्छी खासी इनकी लाइफ निकल रही थी, जैसा इनको अच्छा लग रहा था। ये लाइफ सबको अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग को लगता है कि ये आवारागर्दी वाली लाइफ है, कुछ लोग को लगता है कि अच्छी वाली लाइफ है। तो उनको लग रही थी कि वो अच्छी वाली लाइफ है, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात होगी, 9 साल पहले की बात है। एक दिन इवनिंग के टाइम में ये लोग ना मस्त चौराहे पे सुट्टा मार रहे थे, चाय पी रहे थे और ये खा रहे थे, चाट खा रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे, चाट का चटाका मार रहे थे और मस्त चाय पी रहे थे। एकदम ही टेस्टी टेस्टी माहौल हो गया था उनके ग्रुप में। तभी अचानक से जो अनूप था वो बोलता है कि यार अपने शहर के वो जो थोड़ा सा आउटर इलाके में एक बंगलो है, जो यानी कि हवेली है पुराने ज़माने से। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि वो किसी राजा महाराजा की हवेली है, शायद किसी ज़माने में वहाँ पर कोई राजा रहा करता था। और अभी वहाँ पर जंगल हो गया है, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए हैं और बहुत ही इसकी ख़राब हालत है। लेकिन लोग मानते हैं कि वो जो हवेली है ना बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। यानी कि अभी तो अपन बड़े हो गए, जब अपन बहुत छोटे थे, अपने पापा और लोग भी छोटे थे, उससे पहले से उस हवेली को ऐसे ही अबेंडन करके रखे हैं। यानी कि उसमें कोई जाता ही नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। अनूप ऐसी बात करता है तो पूरे ग्रुप में एक सन्नाटा फैल जाता है। बोलते हैं हाँ क्या ऐसा है क्या, मतलब वो हवेली भूतिया है? हम भी सुने थे लेकिन इतना नहीं सुने थे कि पापा लोगों के भी टाइम से पहले से भूतिया है वो, और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। हम तो कभी जाने की कोशिश नहीं किए क्योंकि अपन को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एकदम जंगली इलाके में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास उग गए हैं, जंगली नहीं बोलेंगे, घास उग गए वैसा वाला इलाका है जहाँ पे थोड़े बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी आ गए हैं। एकदम ही लोगों ने उसको वीरान कर दिया, ऐसा वाला जगह है। तो ये जो दोस्त लोग थे ऐसा अनूप को बोलते हैं। तभी अचानक से गौरव बोल पड़ता है, क्या भूतिया है, ठेंगे का भूतिया है, ऐसा थोड़ी होता है, भूत भात कुछ नहीं होते हैं। और ये सब ना लोगों का अफवाह है फैलाने का। अपने यहाँ पे भी लोग अफवाह फैला रहे। अरे छोटे छोटे गांव में जाएंगे ना, और छोटे गांव में तो वहाँ पे तो हर दूसरे घर में भूत प्रेत किसी को लगा रहता है, किसी को कुछ हुआ रहता है, कोई अपना सिर पटकता है तो कोई बाल नोचता है, किसी को कुछ होता है। छोटे छोटे गाँव में तो और भूत प्रेत आते हैं, तो लोग बोलने से थोड़ी मान लेंगे। हम लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हैं, हम कॉलेज में हैं, हम थोड़ी मानते भूत भात कुछ होती है चीज़ें। तभी अनूप और बाकी ग्रुप वाले दोस्त बोलते हैं नहीं यार गौरव, भूत प्रेत होती हैं चीज़ें, मैं तो मानता हूँ। वो लोग बोलते हैं हम भी मानते हैं, ऐसी सारी चीज़ें बोलते हैं कि हमारे घर वाले भी, हमारे नानी दादी ने जो स्टोरीज बताए हैं वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि उस जिस लोकेशन के बारे में बताते थे कि ये भूतिया है, वहाँ पे सच में अभी तक कोई नहीं जाता है और ये हवेली भी भूतिया होगी। तभी गौरव बोलता है काय का भूतिया, तुम लोग बोलोगे ना तो अब भी मैं जाके दिखा दूंगा। ये शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग बोलते हैं
कुछ नहीं, तू जा नहीं सकता, सिर्फ फेंकने वालों में से है। बाकी दोस्त लोग बोलते हैं गौरव को। गौरव बोलता है लगी शर्त, जाके दिखा दे तो क्या बोलोगे तुम लोग। तो जो भी दोस्त थे वो भी अकड़ में आ जाते हैं। अनूप भी अकड़ में आता है, बोलता है कि भाई अगर तू चले गया ना, देख एक तो तेरे को मना कर रहे मत जा, तू मान ले कि भूतिया चीज़ें होती हैं। बोलता है मानूंगा ही नहीं। तो वो लोग बोलते तू चला गया ना, हम सब पैसे इकट्ठा करेंगे, कहीं से भी इकट्ठा करें, और तुझे हम 10,000 रुपये देंगे अगर तू सिर्फ उस हवेली में रात के 11-12 बजे करीब चला गया तो। ये बोलता है 10,000 रुपये? आज से 9 साल पहले किसी बच्चों के कॉलेज गोइंग लड़कों को 10,000 रुपये मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बोलता है 10,000 रुपये के लिए तो मैं लंदन चला जाऊँ। ये बोलते भाई 10,000 में लंदन में कुछ होगा नहीं तेरा। तो ये बोलता है तो क्या उससे बड़े बड़े भूतिया जगह चला जाऊँ, मैं भांगड़ चला जाऊँ 10,000 रुपये के लिए, तुम उस छोटी सी हवेली की बात कर रहे हो। ये लोग बोलते हैं देख भाई जा सकता तो जाके दिखा दे। गौरव बोलता है आज रात में ही जाके दिखाऊंगा, आज रात में ही, तुम लोग बस पैसे इकट्ठा करो, क्योंकि अगर मैं आ गया जाके तो कैसे मेरे को पैसे चाहिए, बाद में धोखा दोगे तो अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये लोग बोलते हैं हाँ पैसे मिल जाएंगे तो जाके दिखा बस। लेकिन जब सब चैलेंज होने लगता है उसी बीच अनूप बोल पड़ता है यार गौरव ऐसी हरकत मत कर यार भाई, देख नहीं जाना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ तुझे कि उस भूतिया हवेली में नहीं जाना चाहिए। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ वो बहुत ही क्रीपी हवेली है और वहाँ पर आज तक कोई नहीं गया है। मेरे दादा के टाइम से भी वहाँ पर कोई नहीं गया आज तक। तभी तो इतना जंगल हो गया, अंदर से पता नहीं वो खंडर है या अभी भी हवेली, या किसी ने देखा तक नहीं है ढंग से उसको। तो कैसी बात कर रहे, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी होंगे वहाँ पे बहुत। मत जा भाई तू, हम ऐसे ही हम तुझे खिला देंगे कुछ दिन तक, बाहर चाट पकौड़े सब खिला देंगे, मत जा तू। वो बोलता है नहीं, अब चैलेंज लग गया मतलब मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ये लोग बोलते देख भाई जैसी तेरी मर्जी। ये सब घर जाते हैं और बोलता है ये गौरव कि रात के 11 बजे मेरे घर के बाहर जो पुलिया है ना, उस पुलिया के पास तुम लोग आ जाओ, सबके सब आओ। ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, सबके सब आओ, उसके बाद मैं तुम लोग अपना जलवा दिखाता हूँ। ऐसा बोलता है ये अपना जो भी था गौरव। वो लोग बोलते हैं हाँ भाई ठीक है दिखा देना जलवा, आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग अपने घर जाते हैं, मस्त खाना पीना खाते हैं और अपने घर वालों को बोलते हैं कि आप लोग सो जाओ, हम लोग ना आज हमारे इस दोस्त का बर्थडे है, उसके घर पे हम लोग जाने वाले, उसके घर पे खाने वाने का कुछ प्लानिंग है। अपने घर पे झूठ बोल देते हैं एक लड़की का नाम पकड़ के, और घर वालों को झूठ बोल के खाना पीना खा के आराम से रात के 11-11:15 तक ये लोग पहुंच जाते हैं उस पुलिया पे जहाँ इसने बुलाया था गौरव ने। वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद अनूप वापस से बोलता है देख भाई गौरव तुझे मैं अभी भी समझा रहा हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इन सबसे ज़्यादा हम दोनों का कनेक्शन ज़्यादा है, इसलिए मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ कि मत जा। तो भाई पैसे के लालच में कुछ भी मत कर। गौरव बोलता है अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, पैसे मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं कुछ वो कर लूँगा। मेरे को बाइक लेना था, बहुत टाइम से बाइक नहीं ले रहा था, उसमें मिला के ले लूँगा, मेरे को जाना ही जाना है। तो बोलते ठीक है भाई तेरी मर्जी। ये लोग उसको लेके उस एरिया में पहुंच जाते हैं जिस एरिया में वो पुरानी हवेली थी। उस एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रोड पे ही ये लोग बोलते हैं कि भाई हम बस यहीं तक खड़े रहेंगे, यहीं तक हमारा साथ है, इसके आगे तू जाएगा अकेले, और हम लोग देख रहे हैं तू अंदर जा रहा है कि नहीं। टॉर्च ले चुपचाप और टॉर्च की रोशनी करके अंदर जा। तू अंदर नहीं गया अगर, और अंदर जाके तूने अगर वीडियो कॉल करके नहीं दिखाया तो देख भाई तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तू अंदर जाके वीडियो कॉल करके दिखाना हमको, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ये बोलता हाँ भाई दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो तुम लोग खड़े रहो वहाँ पर, मैं जाता हूँ। इन लोगों को रोड पे छोड़ के अपना गौरव निकल जाता है उस हवेली की तरफ जाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी, बहुत सारे घास उग गए थे, एक अलग सा उसको अंदर से डर लग रहा था सांप बिच्छू का। भूत तो नहीं मानता था वो, 1% भी नहीं मानता था, लेकिन उसको डर लग रहा था कि अगर बिच्छू ने डस लिया, डंक मार तो क्या करूँगा मैं। ऐसा करते करते झाड़ियों को साइड करते करते अपने टॉर्च की रोशनी से वो घुस जाता है उस हवेली के मेन एरिया में घुसने के बाद एक ना दीवार जैसा बना हुआ था, लंबा सा दीवार जैसा, वो बिल्कुल खंडर टाइप हो गया था, खुला ही था, उससे अंदर एंटर करता है। उसके बाद वो मेन हवेली के जो गेट था, मेन गेट, वहाँ पहुँचता है। वहाँ एक लोहे की पतली सी जंजीर से ऐसे खाली लपेटा गया था उस दरवाजे को। वो जंजीर को ऐसे ऐसे करके निकालना चालू करता है। जैसी वो जंजीर निकाल रहा था
उस कुंडी से, उस हवेली के दरवाजे से, वैसे ही जितना सन्नाटा फैला हुआ था उस पूरे एरिया में, उतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ फैलने लगती है। एक अजीब सी चर चर करने की आवाज़, लोहे की आवाज़, ऐसी अजीब सी आवाज़ होने लगती है और वो अंदर से थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। वो सब आवाज़ से डर रहा था क्योंकि अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और अचानक से आवाज़ आ रही थी। वो उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो उस हवेली के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे उस हवेली के अंदर एंटर करता है, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। अंदर पूरी तरह से जाला लगा हुआ है। पूरी हवेली में मोटे मोटे जाले लगे हुए हैं, जैसे कि सदियों से, बहुत सालों से, 200-300 साल या पता नहीं कितने सालों से वहाँ पे किसी जानवर ने भी कदम ना रखा हो, ऐसा माहौल था वहाँ का। जैसा भूतिया फिल्म दिखाते थे ना, जाला लगा हुआ, लेकिन वो नॉर्मल जाला लगा हुआ दिखाते थे। यहाँ का जो जाला लगा हुआ था वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक था। मोटे मोटे जाले लगे हुए हैं और वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, कोई भी चीज़ें पुराने ज़माने की, सोफ़ा कुर्सी, जो भी चीज़ें रखी हुई है, उन सब चीज़ों पे इतनी मोटी मोटी मिट्टी की परत लगी हुई है। पहली बात कि जैसे वो अंदर एंटर किया था, सारे माहौल को देख ही रहा था, तभी अचानक से उसको अलग सा ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल ठंडा, जैसा कि किसी ने बर्फ उसके ऊपर उधेड़ दिया हो। इतना ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल वहाँ का ठंडा माहौल हो जाता है एकदम ही। वो अजीब सा कांपने लगता है, उसको लगता है यार अचानक से इतनी ठंड क्यों लग रही है। और जैसा कि ये भूत प्रेतों पे नहीं मानता था, वैसे उसको पता भी नहीं था कि कोई जहाँ पे नेगेटिविटी रहती है वहाँ पे या तो एकदम गर्म रहता है या तो एकदम ठंडा रहता है। तो ये अपना सब कुछ इग्नोर करते करते नीचे का माहौल देखता है और उसके बाद उसे उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई देती है, जिस सीढ़ी से वो चढ़ जाता है अंदर ही अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। ऊपर जो भी कमरे हैं, जो भी फ्लोर है, उसके ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचता है। ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, पूरा ऊपर हर जगह जाला लगा हुआ है। वो एक लकड़ी टाइप कुछ नीचे उठा लिया था, डंडा टाइप नीचे फ्लोर से, और उस डंडे से ऐसे ऐसे जाला हटा रहा है, ऐसे जाला हटा रहा है और अपने टॉर्च मार के पूरा चारों तरफ देख रहा है। एक अलग सा डरावना माहौल वहाँ पे बना हुआ है। सब कुछ देखते देखते उसे ना एक रूम दिखाई देता है। अचानक से एक रूम दिखाई देता है, जिस रूम के दरवाजे पे जाला तो लगा हुआ था, जाले को ऐसे हटाता है डंडे से, उसके बाद दरवाजे पे ऐसे ऐसे हाथ छपे हुए हैं। लाल कलर है, खून है, क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसा किसी ने खून का हाथ ऐसा छपा दिया हो, दरवाजे पे ऐसा छपा हुआ है। उसको लगता है कि ये रूम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पे ऐसा रेड रेड किसी ने पंजा क्यों मारा है, इस रूम को मैं खोल के देखता हूँ। और ये उस रूम को ऐसा कुंडी सिर्फ लगी हुई थी, खोलने लगता है। चर 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 करके आवाज़ आती है कुंडी, क्योंकि बहुत उसमें वो लग गया था, जंग लग गया था। उसके बाद जैसे ही वो कमरा खोलता है, सिर्फ इतना ही खोला हुआ था, उसको अचानक से उस रूम के बीचों बीच एक कुर्सी दिखाई देती है, पुराने ज़माने की कुर्सी, और उस कुर्सी पे एक औरत बैठी हुई थी, जिस औरत ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और यहाँ तक का घूंघट ली हुई थी। इतना मतलब इतना नीचे? हाँ, इतना घूंघट ली हुई थी। हाँ। उसको देखता है, ऐसा देखते रह जाता है, यहाँ पे तो कोई नहीं आता, मैंने सुना हूँ, ये औरत कौन है फिर। उस औरत को ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी अचानक से उस औरत के धीरे धीरे कराहने की आवाज़ आने लगती है, और कराहने की आवाज़ आते आते उसकी रोने की आवाज़ आने लगती है। और जैसे ही उसकी रोने की आवाज़ आती है, उसको लगता है कि औरत अचानक से रो क्यों रही है। तभी अचानक से वो औरत कुर्सी से उठती है और उठ के इतना ऊपर हवा में ऐसे खड़ी हो जाती है, हवा में उसके सामने। और जैसे उस औरत को हवा में देखता है, वैसे ही जो उसका घूंघट यहाँ तक था ऐसे उसके मुंह से हटता है, और उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। जैसे ही हवा में उड़ी मतलब थी, हवा चली तो ऐसा घूंघट हुआ? हाँ, वो उसका टॉर्च ऐसे उस औरत के ऊपर ही था। वो औरत की शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही, जैसा कि वो औरत पूरी तरह से सड़ चुकी है, सिर्फ उसके शरीर पे एक सफ़ेद साड़ी लपेटा गया हो, ऐसी वो औरत दिखाई दे रही थी। उसको देख के ज़ोर से चीखता है और चीख के ये भागता है।
भागना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही अभी सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था, वैसे ही अचानक से उसको महसूस होता है किसी ने उसके पैरों को जोर से जकड़ लिया हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको समझ में आता है किसी ने उसके पैरों को जोर से जकड़ लिया हो। अभी वो समझ जाता है कि शायद वो जो चुड़ैल टाइप की औरत है वो बाहर आएगी। मैं फटाक से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। उस रूम का दरवाज़ा तो बंद कर देता है, लेकिन उसके पैर में इतना ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जकड़ा है। वो जैसे तैसे करते करते घसीटते घसीटते सीढ़ियों से गिरते गिरते वो नीचे उतरता है। और नीचे उतरने के बाद वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगाता है और चिल्लाने रोने लगता है। वो घबरा जाते हैं कि चिल्ला रो क्यों रहा है। चिल्लाते रोते रोते बोलता है, भाई 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 वो औरत मुझे मार डालेगी। वो ऊपर वाले रूम में औरत है, वो बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है, भाई मुझे बचा लो। अभी ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता वीडियो कॉल में, तभी धड़ाम से मेन हवेली का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही मेन हवेली का दरवाज़ा बंद होता है, वैसे ही फ़ोन कट। उसके बाद दोस्तों को नहीं पता कि क्या हुआ गौरव के साथ। वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे वीडियो कॉल में उसकी ऐसी हालत देख के, वो सीधा अपने घर भाग जाते हैं। घर भाग के जाते हैं और अपने जो भी आसपास के लोग थे उनको बताते हैं कि हमारा दोस्त गौरव गया था, उसके घर पे बताते हैं और ऐसी ऐसी हालत हो गई है। उसके घर वाले बहुत जाने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता है। बोलता है कुछ भी हो जाए हम आधी रात के टाइम में उस हवेली में नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे देखने। घर वाले मजबूर, घर वाले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी लोग उनको रोक लेते हैं, उनको बंद करते हैं, घर में दरवाजे से बंद कर देते हैं। एक रूम में बोलते हैं आप जा ही नहीं सकते, अगर आपके बेटे के साथ कुछ हुआ होगा तो आपके साथ भी हो सकता है, हम आपको आधी रात के टाइम में नहीं जान देंगे उस हवेली में। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, पूरे आसपास के लोग और गौरव के मम्मी पापा उस हवेली में पहुंचते हैं। जैसे उस हवेली में पहुंचते हैं, क्या पाते हैं कि गौरव है वो बाहर वाले एरिया में ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसके जो हवेली का मेन जो दरवाज़ा है उसके दीवार पे लिखा हुआ है भाग जाओ। ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं समझा। पड़ा हुआ है यानी कि खत्म, उसको खत्म कर दिया भूत ने। हाँ, गौरव निपट लिया और वहाँ पे लिखा हुआ दरवाजे पे भाग जाओ, वो भी खून से। हाँ। जैसे उसकी बॉडी को ऐसे करने की कोशिश, उसकी बॉडी पूरी तरह से ऐसा स्ट्रेट कंडा टाइप हो गया था, जैसे कि अकड़ गई उसकी पूरी शरीर। और उसके बाद तो भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं तसल्ली के लिए, लेकिन डॉक्टर बोल देते हैं ये खत्म हो गया है। जिस तरह से वो पड़ा हुआ था, पड़ोसी लोग वैसे भी देख के समझ गए थे ये खत्म हो गया होगा। और वो दिन था और आज का दिन है। उसके दोस्त लोग इस घटना को कहीं से भी भूल नहीं पाए। जैसा उसकी शक्ल को वीडियो कॉल में उन्होंने आखिरी बार देखे थे, डरती हुई शक्ल को, उस शक्ल को आज तक नहीं भूल पाए। उनको लगता है कि हमारे आंख के सामने अभी भी उसकी शक्ल नाच रही है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वैसे? इन्हीं ग्रुप में से एक लड़के ने लिख के भेजा है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया है। और ये जो नाम है, ये नाम भी चेंज नाम है, क्योंकि उनको पता चलेगा, वो हर्ट होंगे अंदर से कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। परिवार के लोगों को पता चलेगा। हाँ। तो समझ में आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नॉर्मली किसी को नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पर सीधे सीधे एक लड़के की जान चली गई है, सिर्फ होशियारी दिखाने के चक्कर में। हाँ। शर्त के चक्कर में कि मैं हीरो, 10,000 के चक्कर में। कई बार ना क्या होता है ना कि कई बार पैसों की भी जरूरत नहीं होती है, बात आ जाती है ईगो की, कि मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं हूँ सवा शेर, दुनिया होगी शेर, मैं सवा शेर हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लड़कों के अंदर मैंने ये वाली आदत देखा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए उल्टे सीधी हरकतें, चैलेंजेस करना शुरू कर देते हैं। बाकी अच्छा हुआ ये कहानी आज हमको मिली इस ग्रुप के एक लड़के के हाथों। उसने चाहे जो भी रीज़न हो अपना नाम बताने से मना किया हो, लेकिन इस कहानी के ज़रिए हम एक बहुत अच्छी सीख आप लोगों को दे पा रहे हैं। बहुत कम उम्र के लोग भी ये कहानियाँ, ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी सीख मिली होगी। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।